हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल खूनी साया। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हो कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली और ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकते। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कैलाशपुर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए मशहूर था, लेकिन इसके साथ ही यह गांव एक गहरे और भयावह रहस्य को भी समेटे हुए था। लोग कहते थे कि यहां कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे जिनमें किसी अदृश्य शक्ति का जिक्र होता था। गांव की कहानी। गांव की एक प्राचीन कथा थी कि कई वर्षों पहले यहां एक महान संत तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से विचलित होकर एक दुष्ट आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। संत ने अपनी शक्तियों से उस आत्मा को बांध दिया और उसे गांव के पास ही स्थित एक पुराने मंदिर में कैद कर दिया। लेकिन संत की मृत्यु के बाद वह दुष्ट आत्मा फिर से आजाद हो गई और गांव पर अपना कहर बरसाने लगी। रहस्यमयी घटनाएं। कई सालों तक गांव में कोई बड़ी घटना नहीं घटी, लेकिन एक दिन गांव के एक युवक रवि की अचानक मौत हो गई। रवि की मौत बेहद रहस्यमयी थी। लोग कहते थे कि उन्होंने रवि को आखिरी बार उस पुराने मंदिर के पास देखा था। धीरे धीरे गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी का अचानक गायब हो जाना तो कभी रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देना। गांव के लोग डर के मारे रात में बाहर निकलना बंद कर चुके थे। मुख्य पात्र। गांव में एक युवा पत्रकार सुमित रहता था। सुमित को हमेशा से ही रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी। जब उसने गांव में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुना तो उसने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय किया। उसने अपनी दोस्त मीरा, जो एक पुरातत्वविद थी, से इस बारे में बात की। मीरा ने भी इस रहस्य को सुलझाने में सुमित की मदद करने का वादा किया। पुराने मंदिर की जांच। सुमित और मीरा ने गांव के पुराने मंदिर की जांच करने का फैसला किया। वे दोनों एक दिन शाम के समय मंदिर पहुंचे। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था और वहां की हवा भी अजीब सी थी। उन्होंने मंदिर के कोने कोने की जांच की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी मीरा को एक पुरानी किताब मिली जिसमें कुछ अजीब संकेत और मंत्र लिखे हुए थे। दुष्ट आत्मा का प्रकट होना। जैसे ही उन्होंने उस किताब को खोला, एक जोरदार आवाज आई और अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उभरने लगे। उन चित्रों में एक दुष्ट आत्मा का चेहरा था जो बेहद भयानक था। तभी एक काले धुएं का गुब्बार उनके सामने प्रकट हुआ और उसमें से एक भयानक आकृति निकली। वह आकृति वही दुष्ट आत्मा थी जिसने संत को परेशान किया था। दुष्ट आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग मेरी तपस्या में विघ्न डालने आए हो। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। सुमित और मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। सुमित ने उस किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की शक्ति से दुष्ट आत्मा कमजोर होने लगी, लेकिन अचानक किताब से एक पन्ना उड़कर दूर चला गया। आत्मा ने उस पन्ने को पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। अंतिम संघर्ष। सुमित और मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मंदिर के हर कोने को छान मारा और आखिरकार वह पन्ना मिल गया। सुमित ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया और मीरा ने धूप बत्ती जलाई। मंत्रों और धूप बत्ती की शक्ति से दुष्ट आत्मा और भी कमजोर हो गई और अंततः वह चिल्लाते हुए गायब हो गई। आत्मा की मुक्ति। दुष्ट आत्मा के गायब होते ही मंदिर की दीवारें साफ हो गईं और वहां की ठंडक भी खत्म हो गई। सुमित और मीरा ने राहत की सांस ली। उन्होंने गांव लौटकर सभी को इस घटना के बारे में बताया। गांव के लोग सुमित और मीरा की बहादुरी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि अब गांव में फिर से शांति लौट आई है। अंत सुमित और मीरा की बहादुरी ने न केवल गांव को उस दुष्ट आत्मा से मुक्त कराया, बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी दिलाई। उनकी कहानी सुनकर लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे। कैलाशपुर फिर से खुशहाल हो गया और लोग अब बेफिक्र होकर रात में भी बाहर निकलने लगे। इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर दिल में हिम्मत हो
और सच्चाई के लिए लड़ने का जज्बा हो तो किसी भी भयानक अंधकार को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का रहस्य एक ऐसी कहानी बन गई जो हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी, उन्हें हिम्मत और साहस की प्रेरणा देती रहेगी। हेलो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली ऐसी और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।